अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग का चैप्टर 3, जिसका उन्वान है, टॉपिक का उन्वान है, नाम है जनरलाइजिंग। ये मेरे आपके सामने नज़र आ रही है बुक। इसका चैप्टर नंबर 3 मैंने खोला है। ये बुक है, पेटी वाला की बुक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करी है, बहुत अच्छी लगी है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस बुक को मैं आपके सामने पढ़ाता हूँ, ताकि स्टूडेंट का हर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। बाकी तो आप लोग अपने इस ट्यूशन सेंटर में भी पढ़ते हैं, कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आपको वहाँ पे सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ मेरे लेक्चरों के ज़रिए से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाएं। तो आइए हम अभी इससे पहले हम 2 टॉपिक कवर करते हुए आए बेसिक अकाउंटिंग के फुल। अब हम आए हैं जनरलाइजिंग की तरफ। तमाम टर्मिनोलॉजीज हम सीख चुके हैं इससे पहले अकाउंट्स की हर चीज़। आज हम जनरलाइजिंग के बारे में पढ़ाएंगे। आपको ये 3 पिक्चरें नज़र आ रही हैं। ये द रिकॉर्डिंग प्रोसेस से मुतालिक है। जब किसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका प्रोसेस किस तरह शुरू होता है। सबसे पहली वाली पिक्चर्स में इसके अंदर एक वाउचर सामने नज़र आ रहा है। एक वाउचर, जब एक कोई बाज़ार में गई कंपनी के कुछ मैनेजर वगैरह, उन्होंने मार्केट से कोई आइटम परचेज़ वगैरह करा, उस परचेज़ आइटम का एक वाउचर यानी कैश मीमो या इनवॉइस वगैरह उनको मिला। वो इनवॉइस ऑफिस में लेकर आया, अकाउंटेंट को दिया। अकाउंटेंट ने उसको इनवॉइस को पहले एनालाइज़ किया। ईच ट्रांजेक्शन, इस तरह जितने भी इनवॉइस होंगे, हर इनवॉइस एक ट्रांजेक्शन का होगा। जितने भी इनवॉइस हैं वो सबका एनालाइज़ करेगा इस ट्रांजेक्शन में। जब एनालाइज़ कर लेगा तो उसके बाद वो एंटर करेगा ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। जर्नल के अंदर, एनालाइज के अंदर वो देखता है कि डेट किस तारीख की है, क्या आइटम ख़रीदा है, कितने अमाउंट का ख़रीदा है, कोई डिस्काउंट मिला है तो कितना है, अगर कैश पे कर दिया है तो कैश की कितना अमाउंट है, अगर उधार में है तो कितना उधार है, और कब वो वापस कब जो है वो देना है। जो अकाउंट जो हमने परचेजिंग करी है, जिसकी पेमेंट करनी है, वो असेट्स अकाउंट है या कोई हमने लोन लिया है तो लायबिलिटी है, या इन्वेस्टमेंट हुई है, मालिक की तरफ से पैसा लगाया गया है, कोई इन्वेस्टमेंट की इंट्रोडक्शन है। ये सब एनालाइज किया जाता है। और उसमें जो एंट्री करने जा रहे हैं आपकी ट्रांजेक्शन में, वो कौन से एटलीस्ट कम से कम 2 टाइटल ऑफ अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं। वो टाइटल ऑफ अकाउंट के मेन हेड ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं। हेड ऑफ अकाउंट्स जब पता चल जाता है तो फिर देखा जाता है कि वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। जब ये भी पता चल जाता है तो फिर देखते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पे उस हेड ऑफ अकाउंट का क्या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। ये सब एनालिसिस किया जाता है। इस करने के बाद फिर ये सेकेंड प्रोसेस पर हम आते हैं, सेकेंड स्टेज पर आते हैं। यहाँ पे एंटर ट्रांजेक्शन है जनरल। जर्नल के अंदर जो है ट्रांजेक्शन को एंटर कर दिया जाता है। दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस होता है जब जर्नल में ट्रांजेक्शन सारी एंटर हो जाती हैं डेबिट और क्रेडिट बराबर इक्वल अमाउंट से, तो तीसरा स्टेप शुरू होता है ट्रांसफ़र जर्नल इन्फॉर्मेशन टू लेजर अकाउंट। फिर हर ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं उससे मुतालिक ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन को उससे मुतालिक लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी पोस्ट कर दिया जाता है, वहाँ भेज जाता है। फिर वो बैलेंस होते हैं। ये प्रोसेस बताया है अकाउंटिंग का। अब हम चलते हैं जर्नलाइजिंग को देखते हैं। जर्नलाइजिंग होती क्या है, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसका मैं उर्दू में मतलब बताता हूँ। जर्नलाइजिंग, अ ट्रांजेक्शन इज़ यूजुअली नॉट रिकॉर्डेड और पोस्टेड डायरेक्टली टू दी रिलेटेड अकाउंट्स। बता रहे हैं कि ट्रांजेक्शन जो होती है, लेन देन जो होता है, वो डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके अकाउंट्स की मुताल्लिका अकाउंट के अंदर डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। बट लेकिन फर्स्ट जर्नल एंट्री इस पीरियड, सबसे पहले हम उसकी एक जर्नल एंट्री पास करते हैं उस ट्रांजेक्शन की, उस वाउचर के ज़रिए से, फ्रॉम दी जिससे द रेलिवेंट अकाउंट आर पोस्टेड। फिर उस जर्नल एंट्री से मुताल्लिका अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होती है। डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं की जाती, पहले जर्नल एंट्री बनाई जाती है। जर्नल एंट्री जब बन जाती है उसमें जो इन्वॉल्व आ जाते हैं, अमाउंट आ जाता है, डेट आ जाती है, फिर उसके मुताल्लिका अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में। नेक्स्ट तरह, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट करती है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन से 2 अकाउंट मुतासिर होते हैं एंड द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल। और उस ट्रांजेक्शन के जो अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखा जाता है वो बराबर होने चाहिए। टाइटल ऑफ अकाउंट जो होते हैं, इन्वॉल्व जो अकाउंट होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका अमाउंट एक होना चाहिए, सेम। डेबिट में जो लिखा जा रहा है उतने अमाउंट क्रेडिट में लिखा जाना चाहिए। आगे बताते हैं, दी एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ये जो अमल होता है
ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, एक जर्नल के अंदर उसके डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का जो अमल होता है, इस अमल को कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री क्या है ये देखते हैं। जर्नल एंट्री शोज द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड द अकाउंट टू बी क्रेडिट। जर्नल एंट्री बताती है कि कौन से अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। एंड ऑल्सो शोज, और ये भी बताती है द अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नरेशन। वही बताते हैं कितने अमाउंट डेबिट के अंदर लिखे जा रहे हैं और कितने अमाउंट क्रेडिट में लिखे जा रहे हैं, और उसके साथ एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसको नरेशन कहते हैं अकाउंटिंग ज़बान में, जो कि ब्रैकेट में लिखी जाती है। जर्नल में एंट्री करने के बाद नीचे ब्रैकेट में लिखी जाती है, बहुत मुख्तसर सी होती है, जो लाजमी होती है वो की जाती है। नेक्स्ट में द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। प्रोसेस में हमने पहले बता दिया, 3 पिक्चर दिखाते हुए। सबसे पहले वाउचर के जरिए से ट्रांजेक्शन एनालाइज किया था, जब एनालाइज हो जाए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था जर्नल में, और जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद फ़ौरन जो है उसको ट्रांसफ़र कर जाता है, पोस्ट कर जाता है उसके मुतालिका अकाउंट को। इसी को ही जर्नलाइजिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को ही। अ रिकॉर्ड मेड इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जो रिकॉर्ड जर्नल में जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है उस रिकॉर्ड को कहते हैं जर्नल एंट्री। वेरियस लेजर अकाउंट्स आर पोस्टेड फ्रॉम दिस बुक। इस बुक्स जो इस जर्नल बुक के अंदर जो जर्नल एंट्रीज में एंट्री से बहुत सारे जो है लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्ट किया जाती हैं एंट्रियाँ। दैट इज़ वाई, इसीलिए जर्नल इज कॉल्ड, जर्नल को कहते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री। इसीलिए जर्नल को कहते हैं कि असल एंट्री, ये किताब है असल, ये असल किताब है, या प्राइम एंट्री यानी बुनियादी एंट्री की किताब है। एंड द लेजर इज़ द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, और लेजर जो होता है फाइनल एंट्री की किताब होती है। जर्नल इज अ सब्सिडायरी बुक। जर्नल एक सब्सिडायरी बुक होती है विच प्रोवाइड, जो प्रोवाइड करती है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड यानी डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। एंड द लेजर इज़ अ मेन बुक। लेजर एक अहम बुक होती है, मेन बुक होती है, सबसे बड़ी बुक होती है, विच प्रोवाइड्स करती है एनालिटिकल रिकॉर्ड। जो एनालिटिकल रिकॉर्ड क्या होता है, तज्जियाती रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। आगे दी जर्नल पढ़ते हैं। द जर्नल, द टर्म जर्नल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। द इस्तिलाह जो आई है जर्नल की वो कहाँ से आई है, निकली है, फ्रेंच वर्ड है JOUR, जॉर, जिसका मतलब है विच मीन्स अ डे, एक दिन, जिसको जर्नल कहा। जर्नल देयरफॉर कंटेंट्स आ डेली रिकॉर्ड, डे की है तो डेली रिकॉर्ड इसमें शामिल होता है। और बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखा जर्नल के अंदर रोज़मर्रा का जो भी कारोबारी लेन देन होता है वो इंदराज किया जाता है जर्नल एंट्रीज के अंदर, दी जर्नल में। अगर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन का तरतीबवार डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए, वेयर ईच ट्रांजेक्शन इज सेट डाउन, जहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है विद रेलिवेंट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, जो उससे मुतालिका इन्फॉर्मेशन होती है। इट बिकम्स नेसेसरी टू हैव सम प्रिलिमिनरी बुक्स। इसलिए लाजमी होता है उसकी एक इब्तदाई बुक भी हो, यानी जिसको हम जर्नल बोलते हैं। दिस बुक इज़ नोन एज जर्नल। आगे देखते हैं। जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक। जर्नल पहली किताब होती है इन विच, जिसमें द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड, जिसमें बिजनेस से मुतालिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। ईच रिकॉर्ड इन अ जर्नल, हर रिकॉर्ड जर्नल के अंदर इस कॉल्ड कहलाता है एन एंट्री। हर रिकॉर्ड जो जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक एंट्री कहलाता है। बिफोर अ जर्नल एंट्री इज पास, जर्नल एंट्री पास करने से पहले इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है, टू डिसाइड फॉर ईच ट्रांजेक्शन के लिए डिसाइड करें, फैसला करें कि व्हाट आर दी अकाउंट्स इन्वॉल्व, इसमें कौन से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिकॉर्ड करने से पहले ये एनालाइज किया जाता है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट, और ये भी ज़रूरी है कि द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिट आर आइडेंटिफाइड, ताकि अकाउंट भी हमें आइडेंटिफाई है कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। हर ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, तो उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना होता है इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी फिर एंट्री पास करते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
जर्नल, अब जर्नल की खसूसियात देखते हैं, क्या खसूसियात हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जर्नल। नंबर 1, अ जर्नल इज़ अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जर्नल रोज़मर्रा का अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है। नंबर 2, अ जर्नल कंटेंस, जर्नल में शामिल होता है द डे टू डे, रोज़मर्रा की लेन देन, डे टू डे ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल माने डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी तरतीब, डेट वाइज माने ऑर्डर माने तरतीब, तारीखवार तरतीब से रोज़मर्रा का रिकॉर्ड जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, शामिल किया जाता है। नंबर 3, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक 3 है, इट इज़ द फर्स्ट और प्राइमरी रिकॉर्ड, ये पहला रिकॉर्ड होता है या बुनियादी रिकॉर्ड होता है इन विच जिसमें ट्रांजेक्शन आर एनालाइज, ट्रांजेक्शन का तजिया किया जाता है बिफोर दे आर पोस्टेड टू द लेजर, में पोस्ट करने से पहले ट्रांजेक्शन का तजिया हो जाता है, एनालाइज हो जाती है। नंबर 4, अ जर्नल रिकॉर्ड्स बोथ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जर्नल का रिकॉर्ड होता है इसमें दोनों पार्ट होते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के। बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, और जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये होता है कि एक लेन देन के, एक ट्रांजेक्शन के अंदर दो रुख, एक सेम अमाउंट की दो साइड पे एंट्री की जाती है, एक को डेबिट कहते हैं, एक को क्रेडिट कहते हैं। टाइटल ऑफ अकाउंट डिफरेंट होते हैं लेकिन अमाउंट के कॉलम बिल्कुल सेम होने चाहिए, हर एंट्री बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, एग्री करनी चाहिए, दोनों कॉलम एग्री करने चाहिए हर एंट्री के। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, अ जर्नल इज़ द रिकॉर्ड, जर्नल वो रिकॉर्ड है विच शोज, जो जाहिर करता है द कंप्लीट स्टोरी, मुकम्मल कहानी ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन की, इन वन एंट्री, एक एंट्री में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, अ सिंगल जर्नल एंट्री इज कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मोर देन वन ट्रांजेक्शन, एक सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, मोर देन वन ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस, एक प्लेस पे होती हैं। इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट, से ज़्यादा भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम एटलीस्ट 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होते हैं सिंपल एंट्री में, लेकिन एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएं, ये 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 5 अकाउंट इन्वॉल्व है, ऐसी एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। एग्जाम में कंपाउंड एंट्री, लेकिन दोनों साइड के कंपाउंड एंट्री के डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट बिल्कुल सेम होने चाहिए, एग्री करना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, अ जर्नल प्रोवाइड्स अ प्री लिस्ट टोटल ऑफ द एंट्रीज, जर्नल एक प्री लिस्ट प्रोवाइड करता है टोटल ऑफ द एंट्रीज, क्योंकि इसकी दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट होती हैं, जैसे पेज खत्म होता है दोनों साइड का टोटल कर लिया है, दोनों टाइम हर पेज पे इक्वल नज़र आ रहे होते हैं, ये प्री लिस्ट होती है। एंट्रीज टू बी पोस्टेड इन द लेजर, जो लेजर में पोस्ट की जाती है, इसके बाद जर्नल के बाद एंट्री लेजर में पोस्ट की जाती है। नेक्स्ट आखिरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अ जर्नल डज नॉट गिव अ कंप्लीट पिक्चर, लेकिन जर्नल कभी भी मुकम्मल पिक्चर जाहिर नहीं करता ऑफ द बिजनेस यूनिट की या बिजनेस ट्रांजेक्शन की, इन विच इट कैन बी यूजफुल, कारोबार की मुकम्मल पिक्चर जाहिर नहीं करता जर्नल कभी भी, इनमें जिसमें इट कैन बी यूजफुल होता है, जिसमें यूजफुल होती है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग जर्नल, जर्नल को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं वो बयान करते हैं। दी फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ द जर्नल, जर्नल को इस्तेमाल करने के दर्जेल फ़ायदे हैं। नंबर 1, इट शोज़ ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ ट्रांजेक्शन, ये तमाम ज़रूरी लेन देन से मुताल्लिक ट्रांजेक्शन को शो करता है, दिखाता है। इट प्रोवाइड्स, ये मुहैया करता है एन एक्सप्लेनेशन, एक वजाहत ऑफ द ट्रांजेक्शन की, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी एक वजाहत भी नरेशन की शक्ल में शो करता है, बताता है, दिखाता है। इट प्रोवाइड्स, ये बताता है अ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का तारीखवार रिकॉर्ड जो है ये प्रोवाइड करता है, ये फ़ायदा है। जर्नल से हमें तारीखवार रिकॉर्ड मिल जाता है हर ट्रांजेक्शन का। इट हेल्प्स टू लोकेट एंड प्रिवेंट एरर, ये एरर को तलाश करने में और एरर को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल, जर्नल की दर्जाबंदी। जर्नल इज डिवाइडेड इनटू दी फॉलोइंग, जर्नल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जर्नल होता है रोजनामचा है, दूसरा स्पेशल जर्नल रोजनामचा है खास। ये आपके सामने शेड्यूल बनाया गया है। एक जर्नल, ये पहले जर्नल बनाया, जर्नल 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 जर्नल, इसमें डेली रूटीन नोयत की डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, और दूसरा स्पेशल जर्नल रोजनामचा है खास। वो स्पेशल जर्नल कौन से होते हैं ये बता दिए गए हैं। पहला स्पेशल जर्नल होता है कैश जर्नल और कैश बुक, ये भी एक स्पेशल जर्नल है। फिर परचेज जर्नल, ये भी एक स्पेशल जर्नल है। सेल जर्नल, ये भी एक स्पेशल जर्नल है।
परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ये भी एक स्पेशल जर्नल है। सेल रिटर्न अलाउंस, ये भी एक स्पेशल जर्नल है। जर्नल रोज नाम चाहे आम, ये देखते हैं। इट इज़ द ईजीएस्ट टाइप ऑफ जर्नल, ये सबसे आसान जर्नल होता है। विच कीप्स रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स को रखता है, रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन के लेन देन के रिकॉर्ड को रखता है। फॉर डबल एंट्री सिस्टम के तहत ऑफ अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के तहत ये रिकॉर्ड को रखता है आसानी से। दी आउटलाइन ऑफ जर्नल इज गिवन, जर्नल की आउटलाइन ये दी है। इसके 5 कॉलम दिखाए गए हैं। सर लेफ्ट साइड के ऊपर डेट का कॉलम होता है जो छोटा कॉलम होता है, फिर उसके डेट के राइट साइड पे पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है जो कि बड़ा होता है, जिसमें हम टाइटल ऑफ अकाउंट लिखते हैं और नरेशन भी इसी में करते हैं। LF होता है लेजर फॉलियो, लेजर फॉलियो में हम जो ट्रांजेक्शन यहाँ से जिस पेज पे जाती है लेजर के, वो पेज नंबर लिखते हैं। यहाँ पे जो पेज नंबर लिखा जाता है। डेबिट साइड होती है इसका एक कॉलम, उसके डेबिट साइड होती है, फिर क्रेडिट साइड होती है आखिर में क्रेडिट साइड। ये 5 कॉलम में ये इसका स्पेसिफिक है, इसका एक फॉर्मेट है जर्नल बनाने का। ये याद होना चाहिए हर स्टूडेंट को बनाने के लिए। यही प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल होता है, यही हमारे थियोरेटिकल में भी इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिकल में चूँकि छपे होते हैं, एग्जाम के लिए हमें पेन से और स्केल से, पेंसिल से लाइनें खींच के बनाना पड़ता है। जो जर्नल हैज़ 5 कॉलम, जर्नल के 5 कॉलम है। पहला कॉलम बताया है डेट का, डेट में इन दिस कॉलम, इस कॉलम में द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रिटर्न, ट्रांजेक्शन की जो डेट होती है, जो आपके इनवॉइस में डेट लिखी होती है, वाउचर में वो डेट लिखी जाती है। द ईयर लिखा जाता है एंड द मंथ लिखा जाता है। आर रिटर्न ऑन द टॉप, सबसे पहले हम ईयर टॉप पे लिखते हैं, उसके बाद महीने लिखते हैं, फिर बारीक सा कॉलम खोल लेते हैं, उसमें तारीख लिखी जाती है। वन टिल दे चेंज, फिर बताया पर्टिकुलर, तफसीलात में क्या लिखा था। इन दिस कॉलम कॉमा द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर रिटन, जो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होने होते हैं वो दोनों, कम से कम दोनों टाइटल ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन फर्स्ट, जो अकाउंट डेबिट में लिखा हो जाता है उस अकाउंट को सबसे पहली लाइन पे ऊपर लिखते हैं। एंड आफ्टर लीविंग सम स्पेस, फिर एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ थोड़ा सा 1 इंच का स्पेस छोड़ते हैं। इन दी सेकेंड लाइन के अंदर द अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड इज रिटन प्रीसीडेड बाय द वर्ड टू, और जो क्रेडिट में लिखा जाता है उसके आगे हमें लफ्ज टू लिख दिया जाता है। जैसे हम डेबिट में कर रहे हैं कैश डेबिट और टू कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल लिखेंगे क्रेडिट में, उसके आगे टू लिख देंगे। आफ्टर ईच एंट्री, हर एंट्री में अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तफसील, मुख्तसर तफसील ऑफ द ट्रांजेक्शन की कार्ड क्या कहती है, नरेशन, वजाहत इस गिवन इन दी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर दी जाती है। पर्टिकुलर्स के कॉलम के अंदर जैसी एंट्री मुकम्मल होती है उसके नीचे ब्रैकेट में की जाती है। लेजर फॉलियो कहता है, लेजर फॉलियो इन दिस कॉलम द नंबर ऑफ द पेज, पेज नंबर लिखा जाता है। वेयर इट्स पोस्टिंग, जहाँ पे इसकी पोस्टिंग इज डन की जाती है इन दी लेजर के अंदर। और सब्सिडायरी बुक इज रिटर्न, ये सब्सिडायरी बुक में लिखी जाती है तो पेज नंबर डाला जाता है यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर। डेबिट अमाउंट में क्या लिखा जाता है, इन दिस कॉलम द अमाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटर्न, ट्रांजेक्शन का जो डेबिट अमाउंट होता है वो इस डेबिट कॉलम में लिखा जाता है, जो क्रेडिट अमाउंट होता है वो क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द जर्नल, इस चैप्टर में हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बारे में पढ़ेंगे इन दी जर्नल। अबाउट स्पेशल जर्नल वी विल डिस्कस लेटर, जहाँ तक स्पेशल जो दूसरी काइंड जो है जर्नल की स्पेशल है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। यहाँ सिर्फ जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग, चलें स्टूडेंट्स ये हम बाद में पढ़ते हैं, लेक्चर जो है बड़ा हो जाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाते हैं। यहीं से शुरू करेंगे स्टेप फॉर जर्नलाइजिंग। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करें, और इस तरीके से सब लोग सीख लेंगे और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। हम अच्छे लेक्चर आपके सामने बनाते रहेंगे। शुक्रिया।